स्टूडेंट्स के सुसाइड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन भी एक्शन में है। प्रशासन की तरफ से अलग अलग पहल करते हुए स्टूडेंट्स को तनाव मुक्त रखने का प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में पहली बार कोटा के अलग अलग कोचिंग में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए महिला स्क्वाड बनाई गई है। ये टीम छात्राओं के खाने से लेकर हेल्थ, परिवार समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगी और उनका समाधान करेंगी। दरअसल कामयाब कोटा अभियान के तहत महिला अधिकारियों की ये टीम बच्चियों से हुई बातचीत को गोपनीय रखेंगी। साथ ही टीम में शामिल महिलाएं बच्चियों को मोटिवेट भी करेंगी। हर टीम में एक प्रशासनिक, एक पुलिस और एक डॉक्टर को शामिल किया गया है। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने महिला स्क्वाड से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि छात्राओं को तनाव मुक्त रखने के लिए टीम कैसे काम करेगी। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में पहली बार महिला स्क्वाड बनाया गया है जो कोचिंग स्टूडेंट्स के बच्चों के बीच में पहुंच रहा है, खासकर लड़कियों के बीच में। और महिला अधिकारी, नोडल अधिकारी उनके लिए नियुक्त किए गए हैं। वो बच्चों के तमाम जो बच्चे हैं उनके बीच में पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उन्हें कोई समस्या होती है तो उसका समाधान किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि कोटा में अगर कोई बच्चा, कोई लड़कियां खासकर, अगर उन्हें कोई परेशानी है, समस्या है तो उसका निदान किया जाए, काउंसलिंग की जाए। मेरे साथ जो है नोडल अधिकारी मौजूद है। मैडम, किस तरह का ये स्क्वाड बनाया गया है और किस तरह काम कर रहा है? एक्चुअली पूरे कोटा प्रशासन का ये मतलब इनिशिएटिव है कि किसी भी तरह से यहाँ पे जो बच्चा रह रहा है वो डी स्ट्रेस होकर के रहे। तो उसमें जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, लाइक उनकी कुछ अपनी अलग इश्यूज हो सकते हैं। फीमेल क्योंकि सबके साथ ओपन नहीं हो पाती है मेल्स के साथ में, तो उसमें एक जिला कलेक्टर महोदय की एक पहल रही है कि उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और एक डॉक्टर, ऐसे करके 5 टीमें जो है शहर में बनाई गई हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स में जाकर के सिर्फ फीमेल स्टूडेंट से उनसे बिल्कुल अपने पर्सनल टच देकर के उनसे उनकी जो समस्याएं हैं उनको एक बार जानना, उनको जितना हो सके उनके बारे में उनको एड्रेस करना। कुछ जनरल इश्यूज भी हो सकते हैं तो उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्या स्टेप्स और लेने चाहिए, तो वो सब डिस्कस करने के हिसाब से वी ऑल कम ओवर हियर। ये कंटिन्यू रहेगा और आप लोग कितना इसका मतलब दायरा और बढ़ाएंगे या किस तरह और आगे काम करेगा? पुलिस विभाग की तरफ से मुझे इसमें शामिल किया गया है, जिसमें बच्चियों की सेफ्टी के इशू हैं या उनको लीगल अवेयरनेस देनी है, क्योंकि बच्चियां सभी के सामने खुलकर बोल नहीं पाती हैं। तो हम अकेले में उनसे बात करके उनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और ट्रस्ट बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, ताकि बच्चियां बेफिक्र होकर यहाँ पर कोचिंग करें और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी हो तो वो समय पर हमें सूचित करें। तो कुल मिला के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ही ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चियों का आत्मविश्वास बढ़ सके, चिकित्सा विभाग भी जो है इसमें शामिल है। जी मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि लड़कियां खासकर जो बता नहीं पाती है, कई बार उनको स्ट्रेस की भी शिकायत होती है। अब ये टीम जब काम करेगी तो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों को। जाहिर तौर पर ये आएगा, क्योंकि चिकित्सा विभाग से किसी भी एक सदस्य को जोड़ना, इसमें जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय की पहल है, उसमें उनका जो विजन है वो ये था कि बच्चियों के साथ बढ़ती उम्र में एडोलेसेंस हेल्थ कंसर्न्स बहुत सारे होते हैं, चाहे वो बढ़ती उम्र में शारीरिक परिवर्तन हो, मानसिक परिवर्तन हो, हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड हो, तो उन मुद्दों पर भी बच्चियां महिलाओं से बहुत अच्छे से सजग होकर बात कर सके। सो उसी पहल के तहत हम अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बदलाव तो आएगा। आज बदलाव हम किसी से भी बात करते हैं 1 to 1, जाहिर तौर पे आता है और ये बहुत फर्क पड़ता है। कम उम्र में बच्चियां अगर अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से जूझ रही है और उन्हें तुरंत कोई जवाब मिलता है, समझ मिलती है, तो उस पर काम करने की पूरी कोशिश करती है। तो डेफिनेटली एक बदलाव तो आएगा। तो संवाद करने से बदलाव आएगा, समस्याओं का समाधान होगा और उम्मीद की जानी चाहिए कोटा में बनाई गई ये महिला स्क्वाड कोटा में लगातार जिस तरह से सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाने में तो कामयाब होगी ही, और लड़कियों को खास करके आत्मविश्वास जो है उनका, उसमें भी इजाफा होगा। कोचिंग छात्राओं को इस समस्याओं के निदान के लिए और तमाम जो स्ट्रेस जैसी कोई भी चीज होने पर उनको कैसे राहत दी जाए, इसके लिए महिला स्क्वाड जो बनाई गई है उसको लेकर बच्चे क्या सोचते हैं, मैं बच्चों से भी बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, अब आप लोगों के लिए अगर आपको कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो महिला अधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं, तो क्या लगता है इससे आपको मिलेगा, रिलीफ मिलेगा? आप सर एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हम कोटा में आए हैं, हम सब लोग स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो हम बाकी लोग से नहीं शेयर कर सकते। पेरेंट्स हो जाए, क्योंकि वो भी थोड़ा तकलीफ में आ सकते हैं। जो महिला अधिकारी जो अब बनाए गए हैं, इनसे हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकती है। जो इश्यूज है हम उनसे फ्रीली बात कर सकते हैं। मेन तो यही है। आई थिंक इससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा इस तरह से। जी जी, आप बताएं, आप कहाँ से हैं?
मैं बिहार से हूँ, लेकिन मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। और फीमेल के लिए ये सबसे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि वो अपने जो उनको प्रॉब्लम है वो शेयर बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्या क्या लगता है आपको, ये जो फीमेल अधिकारी जो बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, मिलेगी इससे आपको राहत मिलेगी? कुछ समस्याएं होती है कई बार आप लोगों को? जी, मुझे लगता है कि हम लोग सब घर से बाहर आए हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है हमेशा, मतलब सबको, हमें नहीं आती है बट कुछ ना कुछ लोगों को होती रहती है, किसी चीज़ की एब्सेंस, किसी चीज़ की प्रेजेंस। तो हाँ, किन्हीं को होना चाहिए जिनसे सबको फीमेल लाइक स्टूडेंट अपना प्रॉब्लम शेयर कर सके। इससे बेनिफिशियल है बहुत ज़्यादा ये। आई फील ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा सबको। थैंक यू। तो जो छात्रा हैं उनका कहना है कि ये जो महिला स्क्वाड टीम बनाई गई है इसका फायदा होगा, क्योंकि छात्राएं कई बार अपनी कई सारी समस्याएं बताने में संकोच करती है। उम्मीद की जानी चाहिए महिला स्क्वाड टीम जिस तरह से बनाई गई है, अगर ये लगातार काम करेगी तो कोटा में जो कई बार कई सारी दुखद खबरें सामने आती है उन पर विराम लगेगा, बच्चों के कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।